दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना हमारे उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आगरा। आगरा के अंतर्गत एक इलाका आता है ईदगाह, जिस पर एक शख्स रहता है जिसका नाम होता है रामनाथ। रामनाथ के दो बच्चे होते और उसकी एक पत्नी होती है। इन चारों लोगों का जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। दरअसल जो रामनाथ होता है वो अपने घर पर ही खेती किसानी का काम किया करता था और उसके दो बच्चे होते हैं, जिसमें लड़की का नाम हर्षिता और लड़के का नाम हर्षित होता है। दरअसल इन दोनों की उम्र बराबर होती है, करीब 1 या 2 साल का अंतर रहता है। जो लड़की होती है हर्षिता, उसकी उम्र करीब 14 से 15 साल होती है और जो लड़का होता है हर्षित, उसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच में होती है। इन चारों का जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है, क्योंकि इनके जो हर्षित और हर्षिता होते हैं वो एक पास ही के कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, जिनसे इनकी जो पढ़ाई हो रही होती है वो करीब इंटर में पढ़ रहे होते हैं दोनों, और दोनों की पढ़ाई बड़ी ही अच्छी चल रही होती है। ये जो हर्षिता होती है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, क्योंकि अभी इसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं, 14 से 15 साल होती है। हर्षिता अपने स्कूल में पढ़ने जाती है और पर डे जो पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है, इसलिए एक दिन हर्षिता के स्कूल में बताया जाता है कि अब आप सभी लोगों की छुट्टियां हो रही हैं, अब आप सभी को ऑनलाइन क्लास मिलेगी। जिस पर हर्षिता के घर में तो कोई फ़ोन ही नहीं होता है जिस पर वो ऑनलाइन क्लास ले सके, इसलिए वो उस दिन अपने घर आती है और अपने पिताजी रामनाथ से कहती है कि पिताजी, अब मेरी ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही हैं, आप मेरे लिए एक ऑनलाइन यानी एंड्रॉयड फ़ोन ले लीजिए। उसके पिता रामनाथ अपनी बेटी की पढ़ाई पर इतना ध्यान देते थे कि वो जरा भी देरी नहीं करते और तुरंत उसी दिन बाजार जाते हैं और एक नया 15 से 20 हज़ार का फ़ोन लेके आते हैं। वो अपनी बेटी को देते हैं और वो हर्षिता होती है वो उससे ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर देती है। 2-3 दिन, हफ्ते भर वो उस एंड्रॉयड फ़ोन से ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई करती है, और जिसके बाद वो रात्रि में क्लास लेने के बाद थोड़ा रील वगैरह देखना शुरू करती है। एक दिन वो लेटी लेटी अपने रूम में रील चला रही होती है कि तभी उसके फ़ोन पर एक गंदी वीडियो आती है जिसे वो देखती है। हालांकि पहले तो वो उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से वही वीडियो स्क्रॉल करके अपने फ़ोन में आ जाती है। वो उस वीडियो को देखना शुरू करती है तो उस वीडियो में ब्लू फिल्म के बारे में बताया जा रहा था। हालांकि जो हर्षिता होती है इसे अभी तक ये जानकारी नहीं थी कि ये ब्लू फिल्म होती क्या है, लेकिन उस वीडियो में यही सारी चीज़ें समझाई जा रही थी, तो ये उस वीडियो को देखना शुरू कर देती है। देखती है जब ये उस वीडियो से इस फिल्मों के बारे में सारा कुछ समझती है, जिसके बाद वो उनकी बताई हुई वेबसाइट पर जाती है और वहाँ पर वो गंदी फिल्में सर्च करना शुरू कर देती है। वो एक दिन उस गंदी फिल्मों को सर्च कर रही होती है और तभी उसके मम्मी आ जाती हैं रूम में, तो उस दिन तो वो वहाँ पर ही अपने फ़ोन को बंद करके रख देती है और लेट कर सो जाती है। अगले दिन फिर से हर्षिता अपने काम में लग जाती है और अपनी पढ़ाई वढ़ाई खाना पीना करके शाम के टाइम फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती है। उसका ऑनलाइन क्लास जब ख़त्म होता है उसके बाद वो फिर से उसी वेबसाइट को सर्च करती है और देखना शुरू कर देती है। हर्षिता जब उस वेबसाइट पर जाती है तो गंदी गंदी जो फिल्में होती हैं वो आती हैं, वो हर्षिता इसको देख रही होती है। हालांकि हर्षिता को पहले तो ये सब अच्छी नहीं लग रही होती हैं, लेकिन कुछ देर बाद हर्षिता को भी इन फिल्मों में मज़ा आना शुरू हो जाता है। वो इन फिल्मों को करीब घंटे 2 घंटे देखती है तो उसका मन उत्तेजित होता है। वो उत्तेजना इतनी बढ़ती है कि वो अब अपने तन से एक एक करके सारे कपड़े अलग करने लगती है। कुछ ही देर में वो उन गंदी फिल्मों को देख रही होती है और एक एक करके अपने तन से सारे कपड़े हटाती जा रही थी। ये सिलसिला जब ये जो हर्षिता होती है तो शुरू करती है, तो इसे करीब घंटे से 2 घंटे का टाइम लग जाता है और ये अपने ही हाथों से उत्तेजित जो होती है उस उत्तेजना को ख़त्म करना शुरू कर देती है। एक दिन इसका ऐसे ही निकल जाता है, ये अगला दिन फिर से शुरू होता है तो ये फिर से अपनी माँ के साथ अपना
जो काम होता है घर का वो करवाती है। इसके बाद फिर से शाम का टाइम हो जाता है और वो फिर से अपनी ऑनलाइन क्लास लेती है और क्लास खत्म हो जाने के बाद फिर से हर्षिता का यही काम शुरू हो जाता है। हर्षिता का अब ये काम पर डे का बन चुका होता है। तभी एक दिन हर्षिता अपने पढ़ाई जो ऑनलाइन क्लास होती है उसको विराम करने के बाद अपने इसी फ़ोन पर वही ब्लू फिल्म देखना शुरू करती है और उसे उत्तेजना इतनी हो जाती है कि वो फिर से एक एक करके अपने तन से सारे कपड़े अलग कर देती है और अपने हाथ से ही हस्तमैथुन करना शुरू कर देती है। ये जो हर्षिता होती है ये काम कर रही होती है तो इसकी जो आवाज़ें होती है वो इसके रूम में गूंज रही होती है। तभी पास में ही इसके भाई का रूम होता है, वो अचानक ही इसके रूम में आ जाता है। हर्षिता को वो उस आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और वापस अपने ही रूम में लौट जाता है। इधर हर्षिता अब बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है क्योंकि उसे उसके भाई ने रंगे हाथों पकड़ लिया था कि वो गंदा काम कर रही होती है। इसलिए वो डर जाती है और फ़ोन को वहीं बंद करके रख देती है और पूरी रात वो सोती नहीं। बस यही सोच विचार में लगी रहती है कि आखिर अब मेरे भाई ने जान लिया है तो ये मेरे माता पिता को बताएगा और जिससे कि मेरी बहुत ही बदनामी होगी। लेकिन जो हर्षित होता है वो अपने रूम में तो जाता है लेकिन इस बात को किसी को नहीं बताता है और न इस बात का कभी वो अपने माता पिता से जिक्र करता है। लेकिन हर्षिता को तो अब ये डाउट हो चुका होता है कि शायद मेरा भाई ये बात मेरी माता पिता अपने माता पिता को बता देगा जिससे कि उसकी बहुत ही बदनामी होगी। तभी एक दिन हर्षिता इसके दिमाग में यही बातें गूंज रही होती हैं तो एक दिन वो अपने रूम से निकलती है और चुपके से अपने भाई के रूम में चली जाती है। वो वहाँ कहती है कि भाई तुमने मुझे जिस स्थिति में पकड़ा है इस स्थिति में मैं अपने माता पिता यानी अपने मम्मी पापा को बताया तो नहीं। इस पर हर्षित कहता है कि मैंने तो नहीं बताया। तो वो कहती है कि अगर नहीं बताया तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आपकी हर बात मानूंगी, आप जो कहेंगे जो मन माना चाहें मैं मान लूँगी, लेकिन इस बात को आप कभी भी अपने मम्मी पापा को मत बताना। हर्षिता की बात सुनकर हर्षित भी अब खुश हो जाता है क्योंकि वो भी चाह रहा होता है कि उसकी बात ये हमेशा माने। दरअसल जो हर्षित होता है वो इसके मामे का लड़का होता है। वो इसी के घर में रह रहा होता है और यहाँ तक कि वो इसका भाई होता है यानी मामा का लड़का इसका भाई होता है। वो इसके घर में काफ़ी छोटे से रह रहा होता है क्योंकि इसके माता पिता ने इसे गोद ले रखा था क्योंकि इनके तो कोई संतान नहीं, इसलिए वो भी अब इस पर गंदी निगाह रखता है। जब हर्षिता इससे ये सारी बातें कह रही होती है तो अब उसके मन में भी गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं। उस दिन तो हर्षित इससे कुछ नहीं कहता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगले दिन फिर से जब सुबह होता है तो ये सारे अपने काम विराम करके शाम के टाइम हर्षिता जो होती है वो फिर से अपने रूम में जाती है और उसका ये जो काम होता है गंदी फिल्मों देखने का ये तो पर डे का हो चुका होता है, जिससे उसे उत्तेजना बढ़ती है और वो भी चाहती है कि उसे अब कोई मिले जो उसकी उत्तेजना को खत्म कर सके। इसलिए वो उस दिन बैठी बैठी ये सारी गंदी फिल्में देख रही होती है तो उसे उत्तेजना बढ़ती है और वो सीधा अपने रूम से निकलकर अपने भाई के रूम में पहुंच जाती है। वहाँ ये दोनों एक साथ एक बेड पर लेटते हैं और ये गंदी फिल्में दोनों एक साथ देखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन दोनों के अंदर उत्तेजना बढ़ती है तो ये दोनों एक दूसरे को टच करना शुरू कर देते हैं और जब ये एक दूसरे को टच करते हैं तो अब इन दोनों के मन में ये आता है कि मैं क्यों ना हम लोग कुंडी बंद करके एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं। ये दोनों ऐसा ही करते हैं, एक दूसरे के साथ उस रात संबंध बनाते हैं और जब एक बार ये संबंध बनाते हैं और ये सिलसिला जब एक बार शुरू हो जाता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। आए दिन अब इनका ये जो काम होता है ये शुरू हो चुका होता है। इन दोनों को ये काम करते करते करीब 2 से 3 महीने का समय निकल जाता है। इधर 2 से 3 महीने का समय निकलता है तो एक दिन हर्षिता के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है जिससे कि उसकी माता उसके पास आती है और कहती है कि बेटा आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है और उसे उल्टी भी आ रही होती है। लेकिन इस बात की जानकारी इसके माता पिता को जरा भी नहीं होती है कि उनके दोनों जो बेटी और बेटा है ये क्या गुल खिला रहे हैं। हर्षिता को इसकी माता
एक पास ही के हॉस्पिटल में लेकर जाती है तो वहाँ डॉक्टर इसका चेकअप करती है और दवाई लिखती है। और जब डॉक्टर इसका चेकअप करती है तो डॉक्टर भी ये जानकर तंग रह जाती है कि आखिर एक 14 से 15 साल की लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है। वो ये सारी बातें इसकी माँ को बताती है तो इसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसकी बेटी के बारे में उसे ऐसा पता लगता है। अब वो वहीं पर रोने लगती है, लेकिन अपने दिल को तसल्ली देती है कि आखिर उसे हुआ तो हुआ। जिस पर वो कहती है कि डॉक्टर साहिबा, आप कुछ भी करिए, मेरी बेटी का अबॉर्शन करा दीजिए, मुझे नहीं पता कि इसने कैसे क्या कर दिया। डॉक्टर भी इसकी बात मान जाते क्योंकि अभी इसकी कोई उम्र ज़्यादा नहीं होती और डॉक्टर कहते हैं कि क्यों इस लड़की की अफवाह उड़ेगी, इसलिए डॉक्टर इसका अबॉर्शन कर देते हैं। इधर इसकी माँ जी इसे लेकर घर आते और इससे सारी सच्चाई पूछते और जब ये सारी घटना बताती है तो इसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसलिए जमीन खिसक जाती है तो ये माता पिता इसको भी मारते और अपने बेटे को भी मारते। इन दोनों की जब ये पिटाई करते और कुछ ही दिन बाद ये जो हर्षिता होती है, इसके लिए इसके माता पिता एक अच्छा सा घरबार ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी इसका ही एक पास का रिश्तेदार एक अच्छा सा रिश्ता बताता है और जहाँ पर इस हर्षिता की शादी तय कर दी जाती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है हमारी बस यहीं तक। आपको ये घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुँचे, लेकिन सतर्क रहें, सावधान रहें। तो जय हिंद, जय भारत।